Welcome, my dear students. Very good morning. Hope you all are doing well. Let's study today this chapter resources. This is geography's first chapter. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा वगैरह जितना भी आप देखते हो, ये टेक्स्ट बुक आपके पास में है, आपके पास में बैंगल्स हैं, और ये सब क्या है, मतलब एक तरह का रिसोर्स है, या ज्वेलरीज हैं, ऑल सब ये सब क्या है, आपकी एक तरह की रिसोर्सेज हैं. अब ये रिसोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आती हैं, क्या किसने बोला हमें ये रिसोर्सेज हैं, और ये सब हम पढ़ेंगे अब पूरा ब्रॉडली कैसे. अब जितनी भी हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये वस्तुएं हैं, ये सब क्या है, किसके बेस पे, कि हम कैसे डिफाइन करते हैं, यूटिलिटी के बेस पे. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, इन दो के बेस पे हम चेक करते हैं सब्सटेंस और रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कैन बी लाइक, ये आपका रिसोर्स हो गया. इसमें दो तरह की कैटेगरी अब फाउंडिंग के बेस पे, कि हाँ नेचुरल हो गया और कुछ ह्यूमन ने बनाया है. नेचुरल एंड ह्यूमन मेड. नाउ हाउ डज एनीथिंग समथिंग बिकम्स रिसोर्स, कैसे बन जाता है रिसोर्स, उसकी वैल्यू और यूटिलिटी के बेस से बनता है. लाइक जैसे हमारे पास में यूरेनियम है, यूरेनियम से हम क्या है, बिजली बना रहे हैं, तो उसकी वैल्यू यूटिलिटी बढ़ जाती है. तो वैल्यू किसके बेस पे, यूटिलिटी के बेस पे, यूजेबिलिटी के बेस पे. यूटिलिटी मतलब कि उसके जो जिस तरह से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, द वे वी आर यूजिंग इट, दैट डिफाइंस कि वो क्या है, एक तरह का रिसोर्स हो जाता है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. हर किसी रिसोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है. एक सेफ्टी पिन का भी अपना एक रोल होता है. इरेजर का भी अपना एक रोल होता है, कि हमसे गलती हो गई, सेम वे में उसको इरेज कर दिया. दैट्स व्हाट, रिसोर्स का अपना कोई ना कोई रोल होता है. तो वैल्यू का मतलब क्या होता है, वर्थ. उसकी वर्थ क्या है. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, सम डू नॉट हैव. फॉर एग्जांपल मेटल्स की अपनी इकोनॉमिक वैल्यू होती है. मेटल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक गोल्ड, डायमंड्स वगैरह. क्या है, गोल्ड क्या है, मेटल है, और सिल्वर क्या है, मेटल है. तो इनकी अपनी वैल्यू है. मेटल मेटल में ही आते हैं ये. कॉपर, टाइटेनियम, ये सब क्या है, मेटल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव अ इकोनॉमिक वैल्यू एंड अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप. जैसे कि नेचुरल व्यू है, हम शिमला मनाली जाते हैं, ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखा हमने, तो मे नॉट हैव, उसकी अपनी वो इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हो सकती. बट डिफरेंट तरह की इकोनॉमिक वैल्यू उनकी भी हो सकती है. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बट दोनों ही ज़रूरी है. जैसे नेचर है, नेचर में हमें नेचर की भी ज़रूरत है, ह्यूमन नीड. अब जैसे मैंने अपने घर का इंटीरियर कर रखा है, तो इस इंटीरियर की भी ज़रूरत अपनी अपनी जगह है. हाँ, इसकी वैसे कोई वैल्यू नहीं मानेगा, बट वैसे इसकी वैल्यू है, मेरी नज़रों में उसकी वैल्यू है, कि हाँ मैं एक सिंपल होम में भी रह सकती हूँ. बट नहीं, मेरे को चाहिए क्लासी लगना चाहिए, कोजी लगना चाहिए मैं घर में आई हूँ तो वाओ. तो दैट्स व्हाट यूटिलिटी, उसी चीज़ को वैल्यू बताती है. वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वर्थ होती है, सम की नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप मे नॉट. बोथ, बट दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करते हैं. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम हो जाते हैं. जैसे कि वाइन होती है, तो वाइन विद टाइम उसका कॉस्ट बढ़ जाता है. जितनी पुरानी वाइन होती है उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाता है उसका. तो सेम फॉर एग्जाम्पल आपकी जो पहले क्या था, घरों में आराम से मम्मियाँ होम रेमेडीज़ बना देती थी, जिससे आपकी स्किन टोन से लेके हर चीज़. अब क्या है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी. कैसे कि नाउ डेज किसी ने स्टार्ट कर दिया, एक कंपनी स्टार्ट कर दी, जिसमें होम रेमेडीज़ वाली जितनी भी क्रीम्स एंड ऑल थी, वो सारी उसने पैक करके बेचने लग गया. तो वो क्या हो गया, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ गई. उस तरह से उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी. रेडी टू ईट जो फूड वगैरह हम देखते हैं, तो घरों में ही बन जाता है इजीली, पोहा वगैरह. बट ये क्या है, होम रेमेडीज़ को हमने उस तरह से थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके उसको पैक करके मार्केट में सप्लाई करने लग गए हैं. तो उससे क्या हो गया, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ गई. बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू. तो उसके लिए हमने पेटेंट, जैसे कोई मेडिसिन है उसका मैंने, इट मीन्स क्या है, एक्सक्लूसिव राइट मिल जाते हैं उसको. पेटेंट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट मिल गई, सामने वाले के पास में एक्सक्लूसिव राइट है उससे रिलेटेड कुछ भी. इट मीन्स
द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया ऑफ इन्वेंशन और इन्वेंशन। अब यहाँ टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें प्ले करते हैं रिसोर्सेज में? टाइम और दूसरा टेक्नोलॉजी। टाइम किस तरह से रोल प्ले करती है कि लाइक जैसे कि ह्यूमन नीड्स हैं, बोथ आर रिलेटेड किससे है? लोगों से रिलेटेड है। अब ये दो फैक्टर्स हो गए वो। तो पीपल themselves आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। तो ह्यूमन itself इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। इट इज देयर आइडियाज, देयर नॉलेज, देयर इन्वेंशन एंड देयर डिस्कवरीज दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। इस तरह से क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज होता है। ह्यूमन ही तो है जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है, ह्यूमन ही डेवलप कर रहा है मेडिसिन को, रिसर्च वर्क चला रहा है, AI लेकर आया है। दैट्स इज ऑल ह्यूमन इन्वेंशन। सो ईच डिस्कवरीज और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स। एक डिस्कवरी से थोड़ी और डिस्कवरी होती है, फिर उससे कुछ और होती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एज वेल एज बॉम्ब का भी हमने इन्वेंशन कर दिया। फायर इन्वेंट किया हमने, कुकिंग होने लगी उससे। प्रोसेस वाइल मेकिंग अ व्हील इन्वेंट कर दी, डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड इस तरह से टेक्नोलॉजी क्या करती है? धीरे धीरे अपग्रेड होती रहती है। टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी टू फास्ट फ्लोइंग वाटर एंड इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या देखा कि यूटिलिटी के बेसिस पे, किस तरह से यूजेबिलिटी के बेसिस पे, इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे सब पेटेंट हमने देख लिया। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज किस तरह के होते हैं। जैसे कि आप कितने कपड़े पहन रखे हैं, कॉटन के कपड़े पहने हैं, आयरन देखा होगा आपने, अपने आसपास मेडिसिनल प्लांट देखे होंगे, कोल डिपॉजिट्स आसपास देखे होंगे, या घर के पास वाला जो प्रेस वाला है वो कोल से प्रेस कर रहा है, तो ब्यूटीफुल सीनरी आसपास देखिए, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह देखा होगा। तो ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्या है ये? नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं विच आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, जिनको हम ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं और उनको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं। जैसे कि रिवर्स वगैरह हैं, वाटर है, हम एयर ब्रीथ करते हैं, तो ये इनमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सॉइल पे जिस पे हम रहते हैं, तो दीज आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट बाय द नेचर। लाइक एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, क्या है? फ्री गिफ्ट बाय नेचर। एयर को हम बेक तो नहीं रहे हैं, इट्स लाइक फ्री गिफ्ट टू एवरीवन। गरीब भी ले पाता है, अमीर भी ले पाता है। एंड कैन बी यूज डायरेक्टली इन सम केसेस। कुछ केसेस में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज इन अ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। लाइक पेशेंट है जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ताकि वो ब्रीद इन कर पाए। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज दो तरह से, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको बहुत ही कम टाइम में रिप्लेनिश कर सकते हैं क्विकली। ये हो गए आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि हमारा वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड renewable resource, but shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of the country or world today। ये हम देख रहे हैं कि वाटर की शॉर्टेज हो सकती है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बकेट से नहाना चाहिए इंस्टेड ऑफ शावर, या फिर शावर चलाना चाहिए। पहले अपने आप को पूरे अच्छे से सोप लगा लो, हल्का सा गीला करके, और उसके बाद में विद इन फॉर जस्ट 2 मिनट शावर ऑन करो। इससे क्या है? वाटर हम सेव कर रहे हैं, वाटर को कंजर्व कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल व्हाट क्या अफेक्ट करता है नेचुरल रिसोर्स में, रिन्यूएबल रिसोर्स को थोड़ा कम करने में। वो क्या है? हमारी यूजेबिलिटी, हम किसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो दिस इज ऑल अफेक्ट्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द मेन फैक्टर विच आर अफेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या से होते हैं? जैसे कि जिनकी जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं विद टाइम, जैसे कि हमारे जितने भी मिनरल रिजर्व्स हैं, तो दीज कैन बी एग्जॉस्टेड विद टाइम। अगर हम उनको कंटिन्यूसली डिग इन करते जाएंगे, तो इसीलिए तो हमारे पास में क्या है, आप भी जैसे हमने वो कर दिया, डायमंड माइंस में हमने आर्टिफिशियल डायमंड बनाना शुरू कर दिया, लैब ग्रोन डायमंड। तो उससे क्या है, अब हमारी जो डायमंड माइंस हैं उनको हम थोड़ा सा प्रिजर्व कर पाएंगे। लाइक लोग ना अब उधर की तरफ जाएंगे थोड़ा क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड भी सेम वैसा ही है, बस ओनली कंडीशन इज दैट इट्स ग्रोन इन लैब। तो लोग उसको खरीदेंगे इंस्टेड ऑफ, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता भी है और इको फ्रेंडली भी है, तो लोग इधर जाएंगे। और बहुत से लोग उसी को खरीदेंगे अभी, बट फिर भी
हम डायमंड को बहुत हद तक फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा पाएंगे। तो इसी तरह से हम कोल को देख सकते हैं। हम कोल से क्या जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाएंगे, विंड वाली फॉर्म में जाएंगे, सोलर वाली फॉर्म में जाएंगे। तो इससे क्या है, हम नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व करेंगे। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द सम एग्जाम्पल। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किस पे डिपेंड करता है, अपॉन अ नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, आसपास का एरिया कैसा है, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल। कैसा है, अनइक्वल है। अब ऐसा तो नहीं है कि सारा रिसोर्सेज, जैसे कि ऑयल माइंस हैं, इंडिया में एक भी नहीं है। इंडिया में होती तो हम भी शायद दुबई जैसे बराबर चल रहे होते, बट ऐसा तो नेचर ने दिया नहीं है। नेचर ने कोई चीज़ हमें दी है तो कोई चीज़ किसी और को दी है। तो लाइक इट्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। एंड इसके लिए डिफर तो फ्रॉम ऑल ओवर द अर्थ। तो दिस नेचुरल रिसोर्सेज आर अनइवनली distributed. तो stock in resources, what it does is it means it is the amount of resources available for use. Stock in resources, मेरे पास में इतना ही available resources है for use. Human made resources क्या है, जो human ने with the use of technology बनाया है. Like natural substance becomes resources you only with their original form. For example हम देख सकते हैं roads, मशीनरी, घर बने हुए हैं हमारे इतने, मशीनरी, व्हीकल्स हमने बना ली, रोबोट बना लिया। दिस इज व्हाट ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। विद द टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। जितनी भी हम टेक्नोलॉजी है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे पढ़ा पा रही, दिस इज विद द हेल्प ऑफ अ टेक्नोलॉजी। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। एंड तो हम जैसे लोग ही क्या है, वो बना रहे नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बना रहे। अब क्या है नेचुरल, मैंने फर्नीचर बना जिस पे बैठी हुई हूँ, तो इट्स लाइक लकड़ी का बना हुआ। लकड़ी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। कहाँ से आई, पेड़ से आई है। अब ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके मैंने उसको किस यूजेबल फॉर्म में ला दिया, टेबल चेयर बना दी उसकी। तो ये क्या है, ह्यूमन ने ही तो इन्वेंशन कर दिया। ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज एंड स्किल। कब बना सकते हैं, व्हेन दे हैव नॉलेज एंड स्किल। तो ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड एबिलिटी, मेंटल एंड फिजिकल, मेंटल और फिजिकल। तो ये आपकी जो ग्लॉसरी, ये जो दे रखा है ना बॉक्स में, डब्बा में, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। दो देयर आर डिफरेंट व्यू रिगार्डिंग अ ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन्स एज अ रिसोर्स। बहुतों के डिफरेंट व्यू हो सकते हैं, बट ह्यूमन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। लाइक जितना हमारी कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड होगा, उतना हम ज़्यादा आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो ह्यूमन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। फार्मर्स प्रोवाइड क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन। साइंटिस्ट क्या करते हैं, सजेस्ट वेरियस मेथड टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन। तो टेक्नोलॉजी इस तरह से अपग्रेड करती है। दिस इज वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज एंड पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। एजुकेशन हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन ही है जो आपको वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल। तो लोगों की स्किल को जो एनहेंस करती है वो एजुकेशन ही करती है। एंड सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब वो और मोर रिसोर्सेज बनाने लग सकते हैं तो उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की क्यों बात करें, क्योंकि क्यों हमें इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए बच जाए। तो दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन। सस्टेनेबली यूज़ करो रिसोर्सेज को। नॉर्मली बोलते हैं, जैसे घर में हमने लाइट ऑन कर दी है, माई मदर इन लॉ यूज टू से लाइट बंद कर दो, व्हेन यू आर नॉट यूजिंग लाइट बंद कर दो। तो दैट्स व्हाट वो बोलती हैं कि रिसोर्स को क्या करो, कंजर्व करो। बिजली फ्री नहीं है, बिजली क्या है, नेचुरल रिसोर्स से बनती है। तो हमें ये याद रखना चाहिए। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यू। तो क्यों हम केयरफुली यूज़ करें, ताकि वो टाइम उसको मिल पाए, उतना टाइम कि जितने टाइम में वो रिन्यू हो जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए बची रह जाए। इज कॉल्ड अ रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज रिसोर्स। इसीलिए हम इको फ्रेंडली चीज़ों पे हमें जाना चाहिए। जैसे कि हमें नेचुरल रिसोर्स वाली जो लाइट्स, जैसे लाइट अभी हमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई से आ रही है, ये कैसे नेचुरल रिसोर्स से है।
और अभी हम इसके लिए हम और कैसा वाला नेचुरल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल वाली फॉर्म में जाएंगे तो हम किस में, सोलर में जा सकते हैं, लाइट सोलर में जा सकते हैं, विंड में जा सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जा सकते हैं। तो इन वाली फॉर्म में अगर हम स्विच ऑन कर सकते हैं तो बहुत हद तक हम अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बैलेंस आउट कर पाएंगे। तो दिस इज लाइक बैलेंसिंग द नीड to use resources are also to conserve them for a future is called a sustainable development. So therefore there are many ways of conserving resources. Each person, like हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिछली क्लासेस में हमने इतना पढ़ा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या रिसोर्स को, वाटर रिसोर्सेज को हम क्या कंजर्व कर रहे हैं। जितना ग्राउंड में वाटर टेबल नीचे जा चुकी है उसको अब ऊपर लाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो ग्राउंड की वाटर टेबल नीचे जा चुकी है वो वाटर टेबल ऊपर आ जाएगी। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। हम कंजम्पशन को किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि हमने रिसाइकलिंग करा है, जितना भी घर में वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हमने क्या है, कबाड़ी वाले को दिया या फिर हमने कोई ऐसी रिसाइकल कंपनी को दिया जो क्या है उससे कुछ इनोवेटिव बना रही है और उसमें से कुछ पार्ट्स जैसे उसमें कॉपर है, एल्यूमिनियम है, उसको अलग अलग निकाल के उनसे कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना रही है, आर रीयूजिंग दैम एंड अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। तो हमारी लाइफ क्या है, लिंक्ड है इनसे। तो दिस इज हाउ वी कैन से, और इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब इसमें वाया रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली ओवर द अर्थ, व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन पता है आपको, व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, के वेरी इजी क्वेश्चंस। This first chapter is quite very easy. Second chapter we'll do it tomorrow. By that time, stay healthy, keep revising. Bye bye. See you tomorrow.